चिराग का भी स्वागत रहेगा। चिराग पासवान आए, हमारा तो गठबंधन जो है समुंदर है, उसमें जो चाहे गोता लगाना वो गोता लगा ले। इस सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए मुसलमान अपना वोट करता है। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन शेयर। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है सब जगह से लड़ने का। तो मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज उनको वोट करने जा रहा है। एनडीए की हार की शुरुआत वाल्मीकि नगर कर देगा एकदम। इस बार तो लग रहा है एकदम श्योर एंड शॉर्ट है, वाल्मीकि नगर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से इस बार जीतने जा रहा है। नमस्कार, मैं रिपु मिश्र, आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। और आज हमारे साथ राजद के जिला प्रधान महासचिव आलमगीर रब्बानी जी हैं। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि नगर लोकसभा के चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है और आपको महाशिवरात्रि की मुबारकबाद मैं पेश करता हूं राष्ट्रीय जनता दल बघापुली जिला की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बात करेंगे वर्तमान जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में वाल्मीकि नगर से क्या आपकी दावेदारी रहेगी, मतलब राजद? देखिए, अभी जो देश का परिदृश्य चल रहा है और बिहार का परिदृश्य चल रहा है, जो राजनीतिक माहौल है, जो सरकमस्टांसेज हैं पॉलिटिकल पार्टी का, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, उसमें कौन सीट किसको जाएगा ये अभी तय नहीं है। ये हमारे बड़े लीडर लोग अभी उसको तय करेंगे। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ से चुनाव लड़ ले। तो अभी कुछ कह पाना इसमें माने हम अभी नामुमकिन समझ रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही है क्या? जैसे बहुत सारी पार्टियों में देखा जाता है कि सारे डिसीजन आला कमान से होते हैं, दिल्ली से या पटना से होता है। तो क्या राजद भी डायरेक्ट दिल्ली और पटना से अपना डिसीजन देती है या स्थानीय लोगों की भी कुछ महत्व रखते हैं और आप लोगों से भी कुछ सुझाव लिया जाता है? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो दिल्ली से गाइड नहीं होती है। हमारे पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक पार्टी का पदाधिकारी अध्यक्ष के बराबर और बड़े नेताओं के बराबर अपना ओहदा रखता है। और हमारे दल में हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के अध्यक्षों को, प्रधान महासचिवों को और जितने भी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उन सबका सम्मान किया जाता है। और वक्त आने पर हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समय समय पर हम लोगों से भी राय लेते हैं। राय विचार होती है। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी राजद वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ती है तो बाहर से कैंडिडेट बुलाए जाएंगे कि स्थानीय किसी व्यक्ति को यहाँ का कैंडिडेट बनाया जाएगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ तक मामला है, कैंडिडेट जो है वो बाहरी और भीतरी नहीं देखा जाता है। हम लोग पूरे बिहार के परिदृश्य को एक नजरिए से देखते हैं। हम लोग सबको एक समान देखते हैं, चाहे वो कैंडिडेट हमारे जिले का बगल का हो या फिर हमारे जिले का हो या फिर हमारे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का हो। हम लोग सबको एक नजरिए से देखते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य को जब उठा के देखिएगा तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ते थे और उनका घर जो है मध्य प्रदेश में था। राजनाथ सिंह भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के दूसरी जगह चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी आके बनारस से लड़ते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन शेयर। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है सब जगह से लड़ने का। ये समय आएगा तो ये निर्धारित हो जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर वाल्मीकि नगर सीट से महागठबंधन के तरफ से सहयोगी दल को टिकट मिलता है, जैसे कांग्रेस आपका सहयोगी है जी, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप संगठनात्मक रूप से अपनी वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं? बिल्कुल। हमारा कोई भी गठबंधन का पार्टी हो, इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हो, कोई भी पार्टी हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से अगर जो चुनाव लड़ता है तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, संगठन का एक एक पदाधिकारी वो इंडिया गठबंधन के साथ साना बसाना मिला के चुनाव लड़ेगा। अगर यहाँ से चिराग पासवान अपना कैंडिडेट दे दे, महागठबंधन में कहीं शामिल हो जाए, चर्चा चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंस सकता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में अगर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास आपके साथ आ जाए, मतलब महागठबंधन के साथ आ जाए, क्या करेंगे आप? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया गठबंधन में
कोई भी दल अगर जो शामिल होता है और वो इंडिया गठबंधन के सिंबल से चुनाव लेके आता है, हम तहे दिल से उसका राष्ट्रीय जनता दल और सारी पार्टियां उसका स्वागत करेंगी जो इंडिया गठबंधन में है। वाल्मीकि नगर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम जाति की भी यहाँ पर लगभग 3.5 लाख संख्या है, वोटरों की संख्या। ऐसे पूरा ओवरऑल देखा जाए तो मुस्लिम जाति की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। उसके बाद ही ब्राह्मण और कोयरी कुर्मी वगैरह लोग की संख्या आती है। थारू लगभग 1.5 लाख के आसपास की वो संख्या है। क्या यहाँ का चुनाव जातीय समीकरण पर होता है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान का परिदृश्य जब आप उठा के देखिएगा तो हिंदुस्तान की राजनीति में जातीय समीकरण कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन अब इस बारे में क्या कहा जाए, जातीय समीकरण से हट के भी बहुत सारे लोग हैं जो जातीय समीकरण से हट के वोट करते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आपने सही कहा कि 3.5 लाख यहाँ मुस्लिम मतदाता है, लेकिन गठबंधन से कोई उम्मीदवार आएगा तो हमारा इंडिया गठबंधन का वो वोट उसमें ट्रांसफर होगा। तो ये जातीय समीकरण मेरे समझ से बहुत ज्यादा माने नहीं रखता है। लेकिन अभी देश की जो राजनीति चल रही है उसमें थोड़ा मोड़ा हस्तक्षेप जातीय समीकरण का भी है। आपके यहाँ जो सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं और एनडीए गठबंधन के साथ हैं, उनका लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आप कितना प्रभावित है या उनके कार्यों को आप कितना पॉइंट दे रहे हैं? देखिए, हम तो उनको कोई पॉइंट नहीं देते हैं और न यहाँ पर एनडीए गठबंधन का कोई लोग यहाँ पर न विकास का काम हुआ, न जितना विकास डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बुनियादी मामले हैं, जो बुनियादी मामले बगहा लेवल पर, वाल्मीकि नगर लेवल पर आज भी आप देखिए कि हमारा क्षेत्र कितना पिछड़ा है। इधर थरवट का इलाका है, इधर नदी का इलाका है। अभी जो है नदी के इलाके में आप चले जाइए तो तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर रोड नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है। और आज तक नीतीश कुमार जी बगहा को जिला बनाने के लिए, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तभी जो है सो कि वो बगहा में आए थे अपना दौरा करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बगहा को जिला बनाऊंगा, और आज तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्हीं के पार्टी का सांसद विधायक लोग इस क्षेत्र का है, लेकिन आज तक बगहा जिला नहीं बना। तो आप देख लीजिए, मैं तो कोई उन लोगों को रिजल्ट नहीं देता हूं, और न कोई क्रेडिट देता हूं, और न कोई डेवलप हुआ यहाँ पर, और न कोई बगहा का विकास हुआ। अगर राजद के साथ आ जाए, महागठबंधन के साथ चिराग पासवान आ जाए, क्या भूमिका आपकी रहेगी? मैं अभी फिर आप हमको गोल मटोल घुमा रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरे गठबंधन से कोई भी पार्टी आएगी, हम लोग तन मन धन और जितने भी महागठबंधन के वोटर्स हैं वो लोग मजबूती के साथ अपने गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। चिराग का स्वागत रहेगा महागठबंधन में? सबका स्वागत रहेगा, चिराग का भी स्वागत रहेगा। चिराग पासवान आए, हमारा तो गठबंधन जो है समुंदर है, उसमें जो चाहे गोता लगाना वो गोता लगा ले, स्वागत रहेगा। एकदम सबका स्वागत है। हमारी एक पार्टी है कि जो हम लोग सबका स्वागत करते हैं, सबको लेके चलते हैं। हम लोग का ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, आ जाए जब बुराई, हर एक इंसान बुरा है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक का वोट बैंक मेरे साथ है। अभी तो आरजेडी के तेजस्वी ने कह दिया कि यह माई बाप की पार्टी है, उसमें सब समाहित हो गए, कोई छूटा ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपनी एक नई समीकरण बनाई है माई बाप की, तो अब कोई बचा नहीं है, सब उनमें समाहित हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति मेरा वोट बैंक है, मेरी पकड़ है। आप क्या यहाँ समझते हैं कि पिछड़ी और अल्पसंख्यक नीतीश कुमार के साथ है? देखिए, आप पत्रकार साहब, मैं आपको क्लियर बता दूं कि पहले भी आप चुनाव बहुत सारे देखे होंगे, लोकसभा, विधानसभा, लेकिन इस सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए मुसलमान अपना वोट करता है। हम लोग जो है आज देश का जो माहौल है, देश का माहौल जब उठा के आप देखिएगा तो देश के माहौल में जगह जगह सांप्रदायिक ताकतें अपना सर चढ़ के बोल रही हैं, और नीतीश कुमार जी उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों से जाके हाथ मिला लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज उनको वोट करने जा रहा है। नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम आशा रखें कि वाल्मीकि नगर से अगर महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आता है तो इस बार परिवर्तन कर देगा वाल्मीकि। मुझे लगता है कि इस बार श्योर एंड शॉर्ट है
इस बार कोई महागठबंधन का प्रत्याशी अगर जो मजबूत उतर गया तो समझ लीजिए कि यहाँ वाल्मीकि नगर लोकसभा में फतह है। मतलब एनडीए की हार की शुरुआत वाल्मीकि नगर कर देगा एकदम इस बार तो लग रहा है कि एकदम श्योर एंड शॉर्ट है, वाल्मीकि नगर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से इस बार जीतने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया बहुत इसके लिए। बहुत धन्यवाद।